पाकिस्तान की दोस्ती क्यों है इतनी मजबूत? चीन, पाकिस्तान और भारत ये तीनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और तीनों देशों का अस्तित्व में आना काफ़ी करीब रहा है। भारत और पाकिस्तान तो 1947 में बना और इधर नई चीन की स्थापना भी 1949 में हुई थी। चीन में भी गृह युद्ध चल रहा था। 1950 में भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। 1954 में दोनों के बीच 5 सिद्धांत पर मुहर लगे, जिसे पंचशील कहा गया। इसका उद्देश्य भारत और चीन द्वारा दुनिया में शांति स्थापित किए जाने में योगदान दिए जाने का था। यह पंचशील सिद्धांत और भारत चीन भाई भाई का नारा जोर पकड़ा और इसे बच्चों के पाठ्यक्रम तक में शामिल किया गया। परिणाम स्वरूप यह हर किसी के जुबान पर आ गया। लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और भारत की बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। वैसे भी चीन निशस्त्रीकरण का विरोध करता था और इसे यह विश्वास हो गया था कि युद्ध इसके हित में है, क्योंकि आपसी गृह युद्ध में माओ से तुंग लड़ाई के पद्धति में अपने ही चीन में सफल होते चले गए। इनको चीन का भगवान माना जाता है। इन्होंने ही चीन को हर दृष्टिकोण से मजबूत किया है। इनके बाद चीन युद्ध को अपने हित में मानने लगा, क्योंकि इनका जो युद्ध का तरीका था वो इनके हित में था। 1962 में चीन ने सारे मैत्री संबंध को ताक पर रखकर भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत की बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो इसमें चीन ने पाकिस्तान का एक तरफा समर्थन अन्यायपूर्ण तरीके से किया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध विराम भी हो गया, लेकिन ना तो चीन और ना ही पाकिस्तान युद्ध विराम करने के बावजूद भारत के प्रति अपनी शत्रुता छोड़ी। पाकिस्तान ने काराकोरम में चीन को बसा दिया। यह वह भाग है जो पाकिस्तान के कश्मीर का 2600 वर्ग मील है। मतलब कि युद्ध से चीन ने भारत के जमीन हड़पे और दूसरे युद्ध से पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ाई से भी नुकसान दोनों देशों को हुआ, लेकिन फायदा चीन को हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने उसे अपनी जमीन जो दे दी। 1966 में चीन भारत के दौरे पर आया और फिर शांति और व्यापार शुरू हुए। अब 1998 में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए और खुद को शस्त्र धारक देश घोषित किया। इस बीच जॉर्ज फर्नांडिस ने चीन को भारत का शत्रु बताया। उन्होंने इस वजह से बताई होगी कि देश आजाद हुआ। भारत ने चीन को आजाद देश के रूप में मान्यता भी दी, लेकिन भारत पर सबसे पहले चीन ने आक्रमण किया। उसके बाद पाकिस्तान को उकसाया। दोनों में फायदा हुआ तो चीन को दोनों ही देशों से और दोनों ही युद्ध में चीन ने जमीन पाया। भारत जब परमाणु परीक्षण कर रहा था तो चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर दबाव बनाकर इसका परीक्षण बंद करवाया। यहीं से चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की नींव पड़ी। भारत के खिलाफ में दोनों ने एकजुटता दिखाई, जिसके बाद दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच कभी खतरा नहीं हुआ। पाकिस्तान को खतरा हुआ। साल 1956 में पाकिस्तान में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई पाकिस्तान दौरे पर गए थे। इधर भारत और चीन के बीच भी अच्छे संबंध की शुरुआत 1950 में हो चुकी थी। 1954 में दुनिया में और खुद के बीच शांति सिद्धांत का संदेश देने और निभाने दोनों उद्देश्यों से इस बात पर मुहर भी लगी। लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर सीमा विवाद को लेकर युद्ध छेड़ दिया। साल 1998 में पाकिस्तान में तख्ता पलट के बाद पहले सैन्य शासक बने फील्ड मार्शल अयूब खान चीन की विस्तारवादी नीति से काफी चिंतित थे।
अपनी चिंता को दूर करने के लिए साल 1959 में वे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे। अयूब खान ने 24 अप्रैल 1959 को ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट यानी संयुक्त रक्षा समझौता का प्रस्ताव भारत के सामने रखा था, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। मतलब चीन के इरादे को पाकिस्तान ने पहले भांप लिया था। साल 1961 में जब पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग ले रहा था और चीन के समर्थन में एक प्रस्ताव को पेश किया गया था, तब प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तत्कालीन सिंचाई और उद्योग मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो कर रहे थे। उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पक्ष में मतदान किया। कुछ समय बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी की, लेकिन पाकिस्तान का फैसला आ चुका था। तब से पाकिस्तान चीन का समर्थक बना रहा। इस दोस्ती के क्रम में अब दोनों देशों के बीच बहुत सारे संबंध बन चुके हैं और अब वे संबंध भारत से दुश्मनी से बढ़कर एक दूसरे के साथ मित्रता और साझेदारी की हो चुकी है। चीन पाकिस्तान के उन्नति में बहुत योगदान कर चुका है और चीन का पाकिस्तान में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। पाकिस्तान और चीन के बीच व्यापारिक संबंध तो नहीं, दोनों के बीच दोस्ती वाली संबंध हो चुकी है और इस दोस्ती में पाकिस्तान ने जमीन देने के बाद चीन ने बहुत कुछ पाकिस्तान में लगाया है। भारत के साथ समझौते खारिज होने के बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के खिलाफ जाकर चीन को मदद कर दी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपेक कहा जाता है, इसके तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें चीन का 62 अरब डॉलर का निवेश है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सभी परियोजनाओं में सीपेक को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। इसकी सफलता उसके लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था को भी चीन संभालता है कर्ज देकर। एससीओ के गठन में रूस ने भारत को शामिल करने की बात कही, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को आगे किया। पाकिस्तान की सेना चीन में प्रशिक्षण लेती है। इसके अलावे चरमपंथी विरोधी अभ्यासों भी साथ में किए जाते हैं। पाकिस्तान की अखबार में 18 अक्टूबर 2018 को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि पाकिस्तान चीनी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि अमेरिका की वेबसाइट रैंड कॉर्पोरेशन के माध्यम से भी कहा गया कि साल 2000 से 2014 के बीच चीन की कुल हथियारों की बिक्री का 42% हिस्से का खरीदार केवल पाकिस्तान